प्रियंका गांधी की जो रैली है वो यहाँ पर सोलन में ठोडो ग्राउंड में आयोजित होने वाली है। और आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पंडाल है यहाँ पर सज चुका है और जितने भी दिग्गज नेता है वो यहाँ पर आए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं और इस रैली को सफल बनाना है, इसके लिए पुरजोर यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और युवा नेता और कांग्रेस की एक नई पहचान विक्रमादित्य सिंह आज हमारे बीच में है। उनका यहाँ पर सोलन पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करेंगे सबसे पहले, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी तैयारी आपको लग रही है और कितना महत्वपूर्ण आप इस रैली को मान रहे हैं। ये तैयारी पूरी है। आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे सभी हमारे दिग्गज नेता कार्यक्रम के एक दिन पहले इसका सूद लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। और पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं में है, पार्टी के सभी साथियों में है। और कल क्योंकि ये शिमला पार्लियामेंट की रैली है तो पूरे शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र से यहाँ पे लोग आएंगे। और आप जानते हैं कि शिमला पार्लियामेंट वैसे भी बिकॉज ऑफ जो पीछे मुद्दे रहे, चाहे हमारे बागवानों के रहे, किसानों के रहे, उसमें सरकार का जो एक विरोध हमारे बागवानों ने किया वो भी बहुत जग जाहिर है। ख़ास करके जो हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स हैं तो वहाँ पर भी खासा विरोध लोगों का जो है वो सरकार के प्रति है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो एक कल्मिनेशन पॉइंट है जो इस रैली में देखने को मिलेगा। और ये पहली रैली हो रही है, आगामी जो हमारे विधानसभा के चुनाव है उसके लिए इसका यहाँ से शंखनाद बजाया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी, एकता के साथ आगे बढ़ रही हैं। आज सारे हमारे दिग्गज नेता यहाँ पे उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी के, और मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए है। हिमाचल में हिमाचलियत को जिंदा रखने के लिए है। और जो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है उसको वापस हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वचनबद्ध है, जिसको हम इस सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर नरेंद्र मोदी है, वो लगातार अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, ऊना में भी है और जगह भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी रैली का जवाब यहाँ पर से दिया जाएगा, शंखनाद यहाँ से होगा, या आप क्या मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं और हिमाचल में रैलियाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से निश्चित तौर से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए लोग उनको सुनने के लिए जाते भी हैं। और वो क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, सारे लाभार्थियों के कार्यक्रम है, जिसमें सरकारी पंडाल होता है, सरकारी आने जाने के लिए जो बसों का इंतज़ाम है सारा सरकारी है। तो निश्चित तौर से उनके पास जो है सारा सिस्टम उनके पास है। मगर जहाँ तक चुनावों की बात है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको कहना चाहता हूँ कि जो मतदान होगा, हिमाचल की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। हिमाचल की जनता ये जानती है कि जब हमें पंचायत के प्रधान को चुनना है, ज़िला परिषद को चुनना है, बीडीसी को चुनना है, विधायक को चुनना है और सांसद को चुनना है, ये सब चुनाव अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति जो है वो बहुत सोच समझ के अपना मतदान करता है। जहाँ तक लोकसभा की बात है, निश्चित तौर से मोदी जी के नाम पे वोट पड़ते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बनी है। मगर जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर जो है वो जयराम सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जो उनकी पिछले 4 साल में कथनी और करनी में जो फ़र्क है, उसके बेसिस पे यहाँ पे चुनाव में मतदान होने वाला। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा है कि जयराम सरकार पिछले 5 साल में केवल बातें ही करी है। 14 लाख बेरोज़गार युवा आज प्रदेश के अंदर है, और महिलाएं आज महंगाई से कितनी प्रताड़ित है। गैस के सिलेंडर के क्या दाम है आपके सामने हैं, सरसों के तेल के क्या दाम है आपके सामने हैं। और कर्मचारी आज पूरी तरीके से प्रताड़ित है। ओपीएस की मांग को लेकर लगातार विधानसभा का घेराव हुआ, मगर कोई भी उसमें सकारात्मक निर्णय निकल कर नहीं आया। तो ये सब चीज़ें जो है वो आने वाले समय में जो वो कल्मिनेट होगी। और कांग्रेस पार्टी ने इन सब मुद्दों पे 10 गारंटियाँ दी है, जो हमने बहुत सोच समझ के, हम भी जानते हैं वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। पिछले 5 साल हम विपक्ष में रहे, प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए का ऋण है, हम इस चीज़ को जानते हैं। मगर हमने बहुत सोच समझ के जो है वो 1500 रुपये का एक जो पेंशन देने के लिए महिलाओं के लिए निर्णय लिया है। वैसे ही 680 करोड़ रुपए का हमारे युवाओं के लिए पैकेज देने की बात करी है स्टार्टअप फंड के रूप से, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन युवाओं को दिया जाएगा। ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल है, जिनको हम आने वाले समय में लेकर आएंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो गलतियाँ ही गिनवाता है और गलतियां गिनवा भी रहे, बहुत सारी गलतियां गिनवाई। अब मुख्य 3 गलतियां ऐसी कौन सी मानते हैं जो भाजपा की रही है और वो सत्ता बदलने वाली है?
देखिए, गलती तो वो करता है जो निर्णय लेने की क्षमता जिसमें होती है। ये निर्णायक मुख्यमंत्री नहीं है। सुबह लिए हुए निर्णय शाम को जो मुख्यमंत्री वापस ले ले, उसको गलती नहीं कह सकते हैं, वो पलटू राम है। तो वो सुबह लिए हुए निर्णय को शाम को वापस ले लेते हैं। लीडर होता है जो फैसला ले लिया, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, उसके ऊपर अडिग रहे, उस पर खड़ा रहे, तब जाकर ये कहा जा सकता है कि फैसला गलत था या सही था। यहाँ तो फैसले ही नहीं ले रहे। यहाँ पे एयरपोर्ट का आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 साल से बन ही नहीं रहा है। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। नेशनल हाईवे इन्होंने कहा कि 69 नेशनल हाईवेज बनाएंगे, अभी तक उनकी DPRs बनकर तैयार नहीं हुई है। तो कहाँ के निर्णय हैं और कौन सी गलतियों का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कोई निर्णय नहीं ले जा रहे। ये तो कठपुतली सरकार है जो जयपुर से चलती है, दिल्ली से चलती है, नाभा से चलती है, नागपुर से चलती है, सचिवालय से तो चलती ही नहीं है। तो ये सरकार गलतियां नहीं है, ये तो सिर्फ ये खुद एक गलती है, जो गलती है 5 साल के बाद खत्म होने वाली है। पर आज तो करोड़ों रुपए की जो ट्रेन की शुरुआत है वो यहाँ से नरेंद्र मोदी ने की है, ऊना से, और झंडा फ्लैग भी दिखाया है। नहीं, वो ऊना में की है। ऊना में तो ऑलरेडी जो है वो रेलवे कनेक्टेड है, मगर जो बात और इलाकों को जोड़ने की बात थी, चाहे बिलासपुर की बात थी, चाहे हमीरपुर को जोड़ने की बात थी, मंडी के कुछ इलाकों को जोड़ने की बात थी, उस पर तो एक पैसा नहीं आया अभी तक। वो सब चीज़ें धरा की धरी है। जो आपका बिलासपुर के लिए बजट आना था, उसमें मात्र 1000 रुपये का बजट दिया है। तो ये सब चीज़ें लोगों के सामने हैं और ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाला काम है, जो सफल नहीं होने वाला है। धन्यवाद विक्रमादित्य जी। तो ये थे विक्रमादित्य, जिन्होंने ये कहा है कि ये पलटू राम की सरकार है और जो निर्णय है वो ये नहीं ले सकती है, और यही वजह है कि जो ये गलतियां हैं, दिक्कत परेशानियां हैं, वो उसी की वजह से जो सरकार है वो बदलने वाली है। बहुत सारे निर्णय उन्होंने कहा है कि वो नहीं ले पाए, और यही वजह है कि जो भाजपा है लगातार बिछड़ती जा रही है, और अब कांग्रेस की जो सरकार है वो बनने वाली है। अब देखना यही होगा कि जो सोलन की जनता है वो किस पर विश्वास करती है, प्रदेश की जनता है वो किस पर विश्वास करती है, और किसको जिताकर सत्ता में लाती है। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल।